अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नए साल की शुरुआत कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। अब चलिए प्रमाण की बात करें। क्या ये प्रमाण है? इसका प्रमाण दिया जा सकता है कि पूरी दुनिया सुख, शांति, संतोष पाने के लिए ही सारा कर्म कर रही है। क्या इसका प्रमाण दिया जा सकता है? अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो क्या पाने के लिए? हम सबकी बात कर रहे हैं। क्या इसका प्रमाण है? सुख पाने के लिए। पूजा कर रहे हैं तो किसके लिए? खेती कर रहे हैं तो किसके लिए? सुख शांति पाने के लिए। इलाज कराते हैं तो किसके लिए? इसी के लिए। नौकरी करने जाते हैं तो किसके लिए? इसी के लिए। बीवी को बच्चों को छोड़ करके 7 समुंदर पार जाते हैं तो किसके लिए? इसी के लिए। बच्चे को पढ़ने हम भेज देते हैं उस समय जब उसको माँ बाप की अधिक आवश्यकता होती है, उसे त्याग करके हम हॉस्टल में कहीं भेज देते हैं तो किसके लिए? तो मतलब कोई एक काम बताइए जो काम इसके लिए ना हो। मतलब जिस काम को जान जाए आप कि इस काम को करेंगे तो सुख हमारा छिन जाएगा, वो काम करेंगे नहीं। ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब आपके जीवन में जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी काम, वो किसके लिए? यही पाने के लिए। चोर अगर चोरी करता है तो किसके लिए? यही पाने के लिए। बेईमान अगर बेईमानी करता है तो, कोई किसी की जमीन हड़पता है तो, ईमानदारी से बताइएगा सर, कोई अगर किसी का भेष बनाता है तो हो सकता है इस भेष में हमें सुख मिले। बुरा मत पक्की कर रहा है। दुनिया का सारा काम इसी के लिए हो रहा है। कोई मंदिर में रात दिन घंटा बजा रहा है, किसके लिए? मतलब दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इसके लिए ना किया जाता हो। मर्डर भी इसी के लिए किया जाता है कि ये मार देते हैं, हमें थोड़ा संतोष मिल जाएगा। दुनिया का सारा काम, मतलब घर बनाते हैं तो इसीलिए। मतलब कुछ भी आप सपोर्ट करिए। क्या इस चीज का प्रमाण दिया जा सकता है? ये जो बात कह रहे हैं, क्या आपका भी दिमाग सही बोल रहा है? सुख शांति के लिए कोई भी काम करते हैं, है ना। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो भी किसके लिए? इसी के लिए, और किसी के लिए नहीं। मतलब दुनिया का सारा काम जो कुछ हो रहा है इसीलिए, सुख शांति पाने के लिए कि हम सुखी रहेंगे। 4 पैसा आ जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। सुख शांति हमको हाँ, मिलेगा, हमको मिलेगा। मतलब दुनिया का सारा काम इसी के लिए हो रहा है। लेकिन बदले में क्या मिल रहा है कि भरपूर झगड़ा मिल रहा है, भरपूर बीमारी, भरपूर भूत। भूत का मतलब जिस मर्ज में दवा ना काम करे उस लोगों ने भूत का नाम दे दिया है। जिस मर्ज में दवा काम कर जाए तो ठीक है, वो बीमारी है। और जिस मर्ज में दवा काम ना करे, फेल हो जाए, डॉक्टर बदलते बदलते परेशान हो जाए, उसी कौन सा नाम दे दिया गया है? भूत का। ठीक है। अब चलिए, हमारा सवाल था यहाँ पे कि दुनिया का सारा काम इसके लिए हो रहा है, लेकिन सारा काम करने के बाद ये ना मिल करके क्या मिल रहा है? हर घर में झगड़ा, बीमारी, भूख। हर घर में, मतलब हर घर की तमन्ना है कि हम सुख शांति पाएं, सुख शांति से जिए। हर घर की तमन्ना। कोई ऐसा घर नहीं है जो सुख शांति नहीं चाहता। लेकिन कौन सा ऐसा घर है बताइए जो झगड़ा बीमारी से बचा हुआ है? क्या इसका प्रमाण है आपके पास? बोलिए, है कि नहीं है? साहब ना, है ना? घर का प्रमाण तो सामने दिख रहा है ना। क्या चीज है? सहनशीलता रखेंगे, अपने आप में संतोष रखेंगे, हाँ, धीरज रखेंगे। हाँ ना, हम ये नहीं पूछ रहे हैं साहब, सवाल समझा करिए। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या ये घर घर में हो रहा है? कैसे दूर होगा? कैसे दूर होगा? सुख शांति कैसे आएगी? एक से एक सत्संगी पड़े हैं, एक से एक आश्रम चल रहे हैं,
एक से एक धुरंधर मंदिर बने हुए हैं, एक से एक बड़े से बड़े ज्ञानी नहीं पढ़े, एक से एक बड़ी से बड़ी अस्पताल, एक से एक बड़ी से बड़ी सरकार बनती है, तो क्या देने के लिए? लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? क्या हम झगड़ा बीमारी भूत से छुटकारा पा रहे हैं? चाहे सरकार बदल जाए, चाहे भगवान बदल दें, चाहे जाति बदल दें, चाहे धर्म बदल दें, बताइए, चाहे गुरु बदल दें, चाहे आश्रम बदल दें, चाहे डॉक्टर बदल दें, क्या वाकई में ये चीज हमें मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। रात दिन कोशिश करने के बावजूद भी, मेहनत करने के बावजूद भी हमारी जिंदगी वैसी की वैसी है। बहुत मेहनत किए तो शायद एक चीज में खुशी पा सकते हैं, वो भी पैसे में। बहुत मेहनत किए, रात दिन एक किए, बहुत सोर्स लगाए, बहुत पढ़ाई किए, सिर्फ पैसे की खुशी कुछ समय के लिए हमें मिल जाती है, लेकिन आगे बढ़ा गया है ना। लेकिन पैसे में इतनी भी ताकत नहीं है कि आपका हाथ अलग हो जाए आपके शरीर से तो पैसा जोड़ दे। आपका इकलौता बेटा अगर मर जाए तो पैसा जिंदा कर दे, इतनी भी ताकत नहीं है उसके अंदर। हाँ, जीवन को सुखी रखने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। मतलब पैसे का मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी चीज को पाने के लिए, वो जल्दी पाने का एक साधन है पैसा। जल्दी पा जाइए, जैसे घर बनाना है तो जल्दी बन जाए, दिल्ली जाना है, पैसा है तो आप 2 घंटे में पहुंच सकते हैं, पैसा नहीं है तो देर में पहुंचेंगे, अगर इरादा पक्का है तो जरूर दिल्ली पहुंचेंगे। हाँ या ना? नहीं समझ रहे? सब ध्यान दीजिए इधर। तो क्या अब तक इसका प्रमाण है आपके पास? सुख शांति संतोष के लिए दुनिया का सारा काम हो रहा है, लेकिन सुख शांति संतोष दरवाजे तक आती ही नहीं। बदले में क्या आती है? हर घर में भरा क्या है? पैसा भरा हो या ना भरा हो, बच्चे भरे हो या ना भरे हो, कपड़े इफराद हो या ना हो, लेकिन ये 3 चीज जरूर इफराद है सब घर में, है ना। दुनिया का हर चीज कमा के लाना पड़ता है, लेकिन ये फ्री में आ जाते हैं। सही बात है। और इसी से दूर होने के लिए दुनिया का संघर्ष है, इंसान का संघर्ष क्या है? इसी से छुटकारा पाना, और इसको प्राप्त करना, इसको छोड़ना, इसको प्राप्त करना, इसको छोड़ना, यही जीवन का संघर्ष है और बन चुका है। और इसी संघर्ष की लड़ाई में हर एक इंसान, चाहे अमीर हो गरीब हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, सारी लड़ाई उसकी किस पर है? किस पर? आप बताइए, सारी लड़ाई किस पर है? इसी पर है। ईमानदारी से देख लीजिए, कोई किसी का सर फोड़ रहा है तो इसी के लिए, कोई मलहम लगा रहा है तो भी इसी के लिए, कोई भगवान को गाली दे रहा है तो इसी के लिए, और कोई पूजा कर रहा है तो इसी के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी, दुनिया का सारा काम करने के बावजूद भी सुख शांति संतोष हमसे कम से कम कितना कोस दूर है? कितना किलोमीटर दूर है? ध्यान दीजिए, कितना किलोमीटर दूर है? लगभग बहुत दूर है। उसका नापे जोग नहीं है, नापे जोग है, आप लोग से मिल जाता इतना दूर है। हाँ दूरी हम कर लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा दूर है कि सुख शांति संतोष मिलना, हम ये हार चुके हैं कि लगता है इस जन्म में सुख शांति नहीं मिलेगी, अगले जन्म में राजकुमार के यहाँ पैदा होंगे तो क्या पता, या मतलब राजा के यहाँ पैदा हो, अमीर के यहाँ पैदा हो, क्या पता मिल जाए। तो इस ख्याल में अगर जी रहे हैं तो फिर हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला है। वो आपको पट्टी पढ़ा दिए हैं किताबें कि आपको अगला जन्म मिलेगा, अगला जन्म में आप सुअर बन सकते हैं, गाय बन सकते हैं, कौवा बन सकते हैं, ये उसमें लिखा है। सत्य यही है कि आपका अगला जन्म आपके बच्चे ही है, बच्चों के अलावा आपका अगला जन्म नहीं है। तो अब जैसे इस जन्म में बोए हैं बच्चे, उस जन्म में वैसे हो जाते हैं। अब वो जो बोएंगे तो आपके अगला जन्म ऐसे चलता रहेगा, है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? ठीक है। अब हमारा मकसद है कि ये झगड़ा बीमारी भूत ये आए ही ना। अब इसके लिए हमें आपको वही करना है जो आज तक आप नहीं किए।
भाई दुनिया का, देखिए अभी हम आपसे बताए ना, दुनिया का आप सारा काम किए, किसके पाने के लिए? सुख शांति संतोष पाने के लिए दुनिया का सारा काम किए, लेकिन सारा काम फेल हो गया। अगर उस दुनिया में कोई भी काम अगर अभी बचा हो, उम्मीद है कि इस काम को करने से, उस जगह के बाबा को 10 लीटर दूध चढ़ाने से अगर सुख शांति संतोष आ सकती है तो उसको कर लीजिए, तब जाके जो बताएंगे उस पर चलिएगा। अगर ना आए तो, अगर आ जाए तो चढ़ाते रहिएगा। 20 लीटर चढ़ाइए, जल्दी आ जाएगा। हाँ, बात मतलब आगे नहीं, थोड़ा सा है, ठीक है। झगड़ा बीमारी भूत, हमारे पास एक रास्ता है जिस पर चल करके पूरी उम्मीद के साथ, अगर पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ अगर उस रास्ता पे चलते हैं तो ये गारंटी हम लेंगे कि ये कभी नहीं आएंगे, और ये कभी सुख शांति संतोष छोड़कर नहीं जाएंगे। आपको आपके चारों तरफ नाचते रहेंगे। ये जिम्मेदारी हम लेंगे, पूरी जिम्मेदारी लेंगे। और ये झगड़ा बीमारी भूत ये आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे। आपको पकड़ना, कब्जा करना, ग्रसित करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत दूर की बात हो जाएगी। लेकिन आप चलेंगे तो, और वही चलना है, वही करना है जो आज तक आप किए नहीं है। बोलिए तैयार हैं? तैयार है। ठीक है। अगर तैयार हैं तो इसी सुख शांति को पाने के लिए आप कितना तंत्र मंत्र का सहायता लिए होंगे, पूजा पाठ का सहायता लिए होंगे। मतलब वो सारे काम को आपको छोड़ना है, सारे काम को छोड़ना है जो अब तक करते आए। मतलब उन सारे चीजों को मानना आपको बंद करना है जिसे आप मानते आए हैं। अब उसे करना है। अगर आप चाहते हैं सुख शांति संतोष आपके जीवन से छोड़ कर ना जाए तो अब वो रास्ता क्या है बताएं। ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं आप, है ना। स्पष्ट और साफ बात में आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी। कोई मतलब बनाव नहीं है। हाँ, मतलब कोई भी इधर सुधर नहीं घुमाना चाहते हैं, एकदम साफ साफ। क्योंकि आप नया साल है, समय दिए हैं और उसका भरपूर फायदा मिले आपको। ठीक है। अब चलिए, झगड़ा बीमारी भूत ये चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं? ईमानदारी से बताइए तब आगे चले कि आपके जीवन में कभी ना आए। सभी लोग चाहते हैं कि तो सब किसी का कामना है ना, ये सब मतलब। हाँ बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि झगड़ा बीमारी भूत आपके जीवन में कभी ना आए तो आपको वही करना जो आज तक आप किए नहीं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। वो करना है जो आज तक आप किए नहीं। अगर किए हैं तो तरीके से नहीं किए। जैसे पेन है, पेन तो है, अगर इधर से लिखेंगे तो नहीं लिखे, इधर से, मतलब हर चीज का एक तरीका है। अगर तरीके से करेंगे तो ये आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। अब वो तरीका क्या है? अब तरीका ये है कि सबसे पहले काम आपको करना है, कुल सारे पाखंड को मानना बंद करना है जिसका कोई प्रमाण ना था, ना है और ना आगे चल के रहेगा। आज से उसे आपको मानना है जिसका प्रमाण सदियों से था, है, आगे भी रहेगा। इसे ना कोई झूठा कर पाया, ना आज कर पा रहा है और ना ही आने वाले समय में झूठा साबित कर सकता है किसी भी कीमत पे। उसे आपसे आपको मानना है। अब वो क्या चीज है ये ध्यान से समझिएगा। वो है प्रकृति। प्रकृति, अब जो लोग जानते होंगे इनका नाम, है ना, वो थोड़ा सा शांति बनाएंगे। जो नहीं जानते वो थोड़ा बताएं कि हाँ ये नाम हम पहली बार सुन रहे हैं। पहले से सुने हैं आपको? नहीं सुने? नहीं सुने? कैसे करते हैं? बहुत लोग नहीं सुने होंगे। नहीं सुने होंगे? आज नए लोग कोई आया तो जो नहीं सुना, नहीं सुने होंगे, सही बात। पहली बार। सोचिए कि जो असत्य हैं उनके खानदान के बारे में हमको पता है जानकारी। असत्य लोगों के जीवन के बारे में, असत्य भगवान के बारे, भगवान के खानदान के तक हमें पता है, लेकिन सत्य नाम तक नहीं पता। सोचिए हम कितनी सोच हमारी मोड़ दी गई है गलत दिशा में।
कि जाओ अंधी दौड़ दौड़ते रहो और मरते रहो, अंधेरे में तीर चलाते रहो और सारा तीर एक दिन खत्म हो जाएगा और मिलेगा कुछ नहीं, एक दिन आप भी भूखे मर जाओगे। है ना। प्रकृति का मतलब 5 तत्व। 5 तत्व मतलब हवा, पवन, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, यही 5 चीजें हैं। इन्हीं को आपको मानना है। अब इससे पहले कितने लोग हैं जो इनको 5 को मानते थे, और इनको मानने वाले, 5 चीजों को मानने वाले तो संस्कृत में है, कहीं भी हो, हम कहाँ है मत जानिए, आपके शरीर में नहीं है तो संस्कृत में काहे खोज रहे हैं, मत कहिए ना। आप बोलिए ना हमारे शरीर में है, इसको नहीं बोले, शब्द को उठा लिए। हम बोले ना लिखा पढ़ी बात नहीं होगी, साफ साफ बात होगी, जिसका प्रमाण आप दे सके, हम भी दे सके। है ना। हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, ये 5 चीजें क्या हैं? ये पूरी सृष्टि को चला रही हैं, हर एक जीव को चला रही हैं, हर एक जीव को, अमीर को भी, गरीब को भी, सबको यही चला रही हैं। अब चलिए, ये सत्य है या असत्य है, इसकी थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। 5 चीजें आपके पास है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, वही 5 चीज हमारे भी पास है। ठीक है। अब इस 5 चीजों का इस्तेमाल करिए और अंदाजिए थोड़ा सा, क्या ये बात सही है? अब आप बताइए कि ऐसा कौन सा जीव है जो इन 5 चीजों के बगैर जिंदा रह सकता है? इस तरह समझिए। ऐसी कौन सी घास है जो इन 5 चीजों के बगैर वो जिंदा रह सके? ऐसा कौन सा मच्छर है जो इन 5 चीजों के बगैर रह सके? ऐसा कौन सा पेड़ है जो इन 5 चीजों के बगैर उसमें हरियाली रहे? ऐसा कौन सा जानवर है जो इन 5 चीजों के बगैर जिंदा रह सके? ध्यान दीजिएगा। ऐसा कौन सा इंसान है, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो या कोई भी देश बताइए, जहां पे 5 चीजें ना हो, उसके बावजूद भी वहां जीव हो। 5 चीज में एक भी चीज की कमी कर दिया जाए, उसके बावजूद भी जीव हो। और जीव कोई भी हो, घास हो, पेड़ हो, पौधा हो, कुछ भी, फसल हो, इंसान हो, जानवर हो, अमीर हो, गरीब हो। अब आप बताइए। और कोई चीज जब मरता है तो आपको कैसे पता चल जाता है कि ये मर गया? आप क्या चेक करते हैं? हवा से। हवा से। इंसान मरता है तो आपको कैसे पता चलता है कि इंसान मर गया है? इससे सांस बंद हो सांस बंद करने के लिए सर, हीट हो जा रहा है ना। कि सांस नहीं आ रहा है। सांस या तो उसकी इस पानी है, सांस हवा है, यही तो चेक करते हैं, तभी तो कंफर्म होता है कि ये मर गया। अब इसको बिना चेक किए कंफर्म करिए कि अगला मर गया। उठा लीजिए ना गीता कुरान को ही उदाहरण उठा लीजिए, उसमें पढ़ के बताइए मर गया, इसको बिना चेक किए। भाई जब वो उसको पढ़ करके आप परमात्मा को नीचे बुला लेते हैं तो उसको पढ़ करके नहीं चेक हो सकता ये शरीर मर गई कि जिंदा है ना। बुरा मत मानिएगा, चेक तो करना ही पड़ता है ना। और चेक क्या करते हैं? यही 5 चीजें। अब चलिए उसमें की लिखी एक बात बताते हैं। उसमें लिखा है कि जो ईश्वर है, भगवान है, उसे कोई कैद नहीं कर सकता। तो बताइए इनको कौन कैद कर सकता है? करके दिखा दीजिए। और कौन से इतिहास में लिखा गया है कि इनको कैद किया गया था? 5 चीजों को कैद किया गया था। उसमें ये बात सुनने को मिली है कि भगवान को कोई चला नहीं सकता, तो इनको कौन चला सकता है? बाढ़ आते हुए देखे हैं, और जहां पे बाढ़, न्यूज में तो सुने होंगे, जी जी सुने हैं ना। बाढ़ कौन लाता है? हवा पानी मिलकर के ही बाढ़ आती है। हवा पुश करता है, पानी जो है, और जमीन भी, 5 मिल करके कुल मिला के। अब आप बताइए जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है उस क्षेत्र में क्या लगभग हर जाति के लोग रहते होंगे?
हर भगवान को मानने वाले जितने भगवान डुप्लीकेट भगवान बने हैं दुनिया में, सारे डुप्लीकेट भगवान को मानने वाले वहां रहते हैं। सारे डुप्लीकेट भगवानों की वहां मंदिर होती होगी? नहीं, बताइए, होती है। और मंदिर के पुजारी भी होते होंगे जो ये दावा करते हैं कि भगवान का रूप हम ही है। ऐसे भी लोग रहे होंगे जो ये, और ऐसे भी लोग तंत्र मंत्र वाले जो बोलते हैं कि जो चाहेंगे हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, जो चाहेंगे हम वही कर सकते हैं। ऐसे भी लोग रहते होंगे। भूत के देखने वाले ओझा भी रहते होंगे। कितने ओझा तो बच्चों की बलि चढ़ा के अपने शक्तियों को जगा देते हैं। बकरियों को मार करके, सुअर को मार करके क्या करते हैं? अपने भगवान को प्रसन्न करते हैं। क्या ऐसे लोग भी रहते हैं वहां पे? ठीक है, ऐसे लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। लेकिन जब हवा पानी की बाढ़ आती है तो उसमें कितने लोग टिकते हैं कि हमारे अभी भगवान आ रहे हैं और हम भागेंगे नहीं, ये रोक देंगे? कितने लोग टिकते हैं? हम तो टिकते हुए किसी को नहीं देखे, सबको भागते हुए देखे हैं भगवान को छोड़ छोड़ कर। किसके सामने? तुच्छ पानी के। उसमें क्या है? पानी को तुच्छ बताया गया है। हाँ, देखिए ना, भगवान के पुजारियों से बात करेंगे तो ये 5 चीजों को 0 बता दिया गया है। बोलते हैं छठा कोई है। छठा के चक्कर में पूरा देश हमारा बर्बाद हो गया ढूंढते ढूंढते। आज तक न छठा का पता चला, न चलता है और न ही चलेगा आने वाले समय में। और जो सामने दिख रहा है उसको तुच्छ समझते हैं। कितने बेवकूफ लोग हैं ना, बुरा मत मानिएगा, है कि नहीं? बताइए। सही बात। जो उसका खा रहे हैं उसका ख्याल रत्ती भर नहीं है। आज तक जितना भी भोजन किए होंगे आप, जो भी कपड़ा पहन रहे, जिस भी मकान में आप हैं, वो सब कुछ इन्हीं का बनाया हुआ है, इन्हीं के द्वारा बना हुआ है। लेकिन इसके विषय में आप रत्ती भर ख्याल नहीं है। और जो आपके सपनों में भी नहीं आया होगा ठीक ठाक तरीके से, उसके लिए क्या है? उसके लिए हम लाठी चला रहे हैं जगह जगह, बहस कर रहे हैं, उसका झंडा गाड़ रहे हैं जगह जगह। नहीं? हाँ या ना बोलिए। हमारे देश में क्या हो रहा है? यही हो रहा है ना, जिसका कोई अंदाजा नहीं आता, पता नहीं है मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कहाँ है, कोई प्रमाण न दिया, न दे सकता है और न ही दे पाएगा। उसी छठे को खोजने के लिए कितने सन्यासी बेचारे घर नहीं लौटे आज तक, खोजते खोजते अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, अब मिलेंगे। इनको खोजने का सपना देखिए कब से जगता है। बचपन में जब पैदा होते हैं तो सोचते हैं कि बड़े हो जाएंगे, पूजा करेंगे तब मिल जाएंगे। पूजा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं कि जंगल चले जाएंगे या कोई गुरु मिल जाएगा तब मिलेंगे। वो भी मिल जाते हैं, कर लेते हैं तो बोलते हैं कि अब अगले जन्म में मिलेंगे। ये आपका कर्म था, अभी मरोगे तो पैदा करो, साक्षात भगवान के चरणों में जाके आपको क्या मिलेगा? स्थान मिलेगा, जहां से मरने के बाद। आज तक कोई लौट कर आया बताने? तो उस लालच में क्यों पड़े हैं? उस लालच के चक्कर में आप अपने को क्यों गंवाते चले जा रहे हैं? बर्बाद करते क्यों चले जा रहे हैं? है ना? वो तो वही बात हो गई ना कि कुत्ते को सामने रोटी दे करके उसे दौड़ाइए और रोटी की मत खिलाइए, और कुत्ता उम्मीद में दौड़ता रहे पूरी जिंदगी। और देखिए हमारी पूरे मनुष्य जाति की हाल वैसी हो गई है कि भगवान अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, और यही चक्कर में उम्र निकल जा रही। गुरु भाई ना वही में नहीं निकल रही। सब देखिए ना, कितना उम्र बीत गया, कभी दर्शन हुआ? कभी नहीं, किसी का नहीं हो। जब हो तब मिले ना, जब है नहीं तो मिलेगा क्या दर्शन? जब कोई चीज हो तब तो मिले, जब कोई चीज है ही नहीं तो कितनों खोद डालिए ना। ठीक उसी तरीके से जैसे रात में कुछ लोग जो है धन खोदने मतलब खुदाई करने जाते हैं। फलानी जगह है, हाँ इस जगह धन है, कोई जाके बता देता है मंत्र से, और बेचारे पूरा खोद डालते हैं। मेरा जब हो तब मिले, जब नहीं है तो कहां से मिलेगा? जब दुनिया में भगवान हो तब तो मिले, जब नहीं है तो मिलेंगे कहां से? बताइए ना। कोई चीज हो तब तो मुलाकात हो। ठीक है, ये बात समझ में आया? नहीं आया? कि 5 चीजें ही सत्य हैं। अब ईमानदारी से बताए, छठवे को नहीं खोजेंगे? अगर छठवे को खोजे तो सुख शांति आपको कभी नहीं मिलेगी। लाइए स्टाम्प और राज लिख के देते हैं, और इन्हें खोजना शुरू कर दिए
तो झगड़ा बीमारी कभी नहीं मिलेगा, इसके भी जिम्मेदार है। हाँ, इसके लिए भी स्टाम्प है, दोनों के लिए स्टाम्प है। आप सत्य को खोजिए, शुरू करिए मानना, फिर देखिए आगे जीवन में क्या होता है। शरीर इसी से बनी है सर, 5 चीजों से। एक चीज का कनेक्शन काट दीजिए, अच्छी खासी शरीर मर जाएगी तुरंत। और ये जानते हुए भी नहीं समझ में आ रहा है। अब लोग बोलते हैं कि ये बोलता कैसे, 5 चीज से तो शरीर बनी है, ये बोल कौन रहा है? तब आप बताइए, जैसे मान लीजिए 3 फेस की मोटर है। अब ये मोटर का 3 तार इसमें आया, आने के बाद ही तो घर्षण करता है, तभी तो चलता है। अब वो जब मोटर चल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि चौथा कोई आगे प्रवेश किया है, नहीं। तो उसी तरीके से हमारी शरीर है, 5 तत्वों से डायरेक्ट पावर मिलती है। और जब ये समान रूप से शरीर में रहता है तो शरीर चलती है। जैसे इस मोटर तब तक चलेगी जब इस तीनों फेस में बराबर मात्रा में बिजली दौड़ेगी। अगर इसमें से कोई एक बिजली कम हो जाए तो ये मोटर चल नहीं सकती, दोनों ठीक रहेगी। लेकिन अगर एक कम हो जाए तो मोटर चल नहीं सकती किसी भी कीमत पे। उसी तरह ये शरीर क्या है, एक मोटर है। 5 चीजों की शक्तियां जब इसको बराबर रूप से मिलती है तो ये चल रही है। उसी में जब कमी हो जाएगी तो चलना बंद कर देगी। अब चलिए बीमारी की बात है। कोई भी प्रकार की बीमारी है आपके शरीर में, किसी भी प्रकार की, बस समझिएगा, तो उस बीमारी की जितनी भी दवाई बनी हुई है, उस बीमारी की जितनी भी दवाई बनी हुई है वो किसके द्वारा बनी हुई है? एक दवाई का नाम बताइए जो परमात्मा डायरेक्ट बना के भेजे। सिर्फ एक दवाई, चाहे वो अंग्रेजी दवाई हो चाहे जड़ी बूटी दवाई हो, एक दवाई का नाम बताइए जो परमात्मा डायरेक्ट भेजो हो। इन 5 चीजों की मतलब मिक्सचर ना रहे, 5 चीजों द्वारा नाम बना हो। है नजर में कोई ऐसा दवा? नहीं है। अब चलिए बीमारी क्या है इसको जाना जाए। दवा तो जान लिए ना कौन बनाया, बीमारी क्या है इसको गहराई से आप जानिए। बीमारी तो यही है ना, अगर बुखार हुआ इसी में कम हुआ ना, सूर्य मतलब गर्मी शरीर में कम हो गई तो हालत खराब, गर्मी बढ़ गई तो हालत खराब, वही गर्मी और बढ़ गई शरीर में तो टाइफाइड हो गया, मर गए, शून्य हो गई तो मर गए। ध्यान दीजिएगा, पानी, हवा, सांस तेज हो गई तो वाल खराब हो रहा है, शून्य हो गई तो पानी, शरीर में पानी की मात्रा बढ़ गई तो पथरी होती तो उसमें क्या मिला रहता है, ये पत्थर थोड़ी जाके मिलता है, वही पनिये तो मांस बन के पड़ जाता है और कुछ रहता है। जो कुछ है इसी का खेला है ना, ध्यान दीजिए। और ये शरीर में पानी कम हो गया तो अब हो गया जमीन, जमीन मतलब मांस हो गया। अब ये जमीन मतलब मांस आपके शरीर में बढ़ गया तो एकदम 0 हो गया तो आसमान मतलब जो भी खाली स्थान है थोड़ा थोड़ा वो आसमान, क्योंकि आसमान का तत्व बहुत कम है, मतलब उसकी हिस्सेदारी शरीर में बहुत ही कम है, लेकिन है सबसे ज्यादा है पानी, फिर जमीन, फिर हवा, फिर आसमान और सूर्य, फिर आसमान। यही 5 चीजों को बराबर बराबर मात्रा में, किसी का वोल्टेज ज्यादा है किसी का कम है, इसी प्रकार से हमारे शरीर में मिलता है। अब इसको जब कम ज्यादा होता है तो हमारे शरीर में बीमारियां अपने आप शुरू हो जाती हैं। और उस ऐसी बीमारी में जिस बीमारी में 5 चीजें ज्यादा प्रभावित कर देती हैं, ऐसी बीमारी में जब दवा काम नहीं करती है तो उस जगह हम क्या बोल दिए हैं, भूत पकड़ लिया। अब चलिए ये बीमारी, ये 5 तत्व की ऊर्जाएं हमारे शरीर में कम ज्यादा कैसे होती हैं इसके बारे में जाना जाए। अच्छा, जितना जानकारी मिली क्या आपके नजर में सही है? अगर नहीं सही है तो आगे ना बढ़े, उसी पे बात करें कुछ देर। अगर सही है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि हम देखिए जो भी कुछ हमारे अंदर जानकारी है, जिस राह पे चल रहे हैं वही हम आपको बताने आए हैं, और हम चाहेंगे कि आप पूरा समझने का प्रयास करें।
बाकी चले या ना चले समझना जरूरी है। ठीक है, अब चलिए देखिए, सबका हर एक व्यक्ति एक मकान में रहते हैं। बताइए, कोई एक व्यक्ति को बताइए जिसका कोई मकान ना हो यहाँ पर, चाहे गरीब हो अमीर हो, बताइए। हर आदमी को हर आदमी का मकान है। अब चलिए, बीमारियां कब से ज्यादा बढ़ने चालू कर दी? जब से भौतिक चीजें ज्यादा आने लगी, भौतिक चीज ज्यादा आने लगी। भौतिक में क्या? जैसे सुख सुविधा की वस्तुएं। हाँ हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। भौतिक चीजें ज्यादा आने लगी, मतलब आज से कुछ साल पहले जब हम लोग मड़ही में रहते थे, फुर्सत वाली तबाह मड़ही मतलब न नल था, न कुआं था, न चारपाई थी, न लैट्रिन घर में रहती थी, जरूरी बहुत। और एक ही चूल्हा में 20 लोग 50 लोग खाते थे। कभी ये समय था? हाँ, कभी समय था। तो उस समय न कैंसर था, न फालिस थी, न टाइफाइड थी, न ही बीपी। अच्छा, बीपी का नाम आप कितना दिन से जानते हैं? हम बताएं, 10 साल पहले हम नहीं जानते थे। शुगर का नाम हम 2 साल पहले जाने, शुगर भी होता है ऐसा चीज, सच में। उससे पहले जानते ही नहीं थे। आज देखिए, बच्चा जानता है डायबिटीज शुगर क्या होता है। आप बताइए ईमानदारी से। कैंसर का नाम हम लगभग 20 साल पहले हमको याद है, हमको सुनने को मिला कैंसर भी कोई एक बीमारी है। किडनी भी खराब होती है, कोई एक बीमारी है। ये भी जितनी बीमारी है लगभग इसी 30 साल के मतलब न होशे में इसी तरफ है। हाँ, सीखने को मतलब सुनने को मिला आपको। मान लीजिए हमारी उम्र 30 साल की, आपकी तो 50 साल की है लगभग। अब 30 साल के ऊपर बताइए कौन सी बीमारी आपको जानने का मिला था? पहले हम लोग सुने थे बकरी की लेडी से घाव हो जाता था। पहले सुने थे हैजा प्लेग आता था। हाँ हाँ, नहीं तो मान लीजिए वो है जैसे वायरस है एक ठीक, उसके बाद जो है बार बार जो बीमारी आती है। पहले देखिए ना, शरीर में ही ये प्रकृति आपकी दवा बना के भेजी है, अगर आपको ना पता हो तो। उदाहरण के तौर पे, पहले जब कहीं कट लग जाता था, याद है आपको? जब कट लग जाता था तो कितने लोग थूक लगा के सही कर लेते थे, है ना? कंकड़ पत्थर चिपका के सही कर लेते थे, याद है? ऐसा हम किए हैं बचपन में। और आज अगर वही कट लग जाए तो बिना डॉक्टर के यहाँ गए ठीक नहीं होता। तो पहले जब ठीक हो जाता था तो पहले भी तो सूर्य उधर से उदय होता था, बारिश ऐसे ही होती थी, आम का फल वैसे ही मीठा था जैसे आज मीठा है।